नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आप सभी ने आयरन मैन मूवीज तो जरूर देखी होंगी और उसमें टोनी स्टार्क का एक बहुत ही कमाल का साथी था, जार्विस। जार्विस का पूरा नाम है जस्ट अ रादर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक सुपर एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये टोनी स्टार्क के लिए सब कुछ करता था, उनके घर को कंट्रोल करने से लेकर उनके आयरन मैन सूट को मैनेज करने तक। जार्विस सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो एक दोस्त जैसा था जो टोनी स्टार्क की हर बात समझता था, उनसे मजाक करता था और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखता था। इसकी आवाज में एक शक्ति थी और इसकी कबीलियत की कोई सीमा नहीं लगती थी। जार्विस की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो इंसानों की तरह बात कर सकता था। आप उसे कुछ भी कहिए, वो उसके मतलब को समझ जाता था। यह नहीं कि आपको उससे कंप्यूटर की भाषा में कमांड देना पड़े। जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही टोनी स्टार्क जार्विस से बात करते थे। इमेजिन कीजिए, आप घर लौटे और आपने बस आवाज लगाई, जार्विस लाइट्स ऑन कर दो, एसी चला दो और मेरा फेवरेट गाना लगा दो, और पलक झपकते ही सब कुछ हो जाए। यही कारण है कि जार्विस इतना पॉपुलर हो गया। यह टेक्नोलॉजी का एक ऐसा सपना है जिसे हर कोई सच होते हुए देखना चाहता है। इसने हम सबके मन में एक सवाल पैदा कर दिया है, क्या ऐसा एआई जो इतना समझदार, इतना हेल्पफुल और इतना पर्सनल हो, असल जिंदगी में मुमकिन है? क्या हम भी अपने घर में एक जार्विस रख सकते हैं? टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, हर दिन नए नए एआई मॉडल्स आ रहे हैं, तो ये सोचना लाजमी है कि हम इस सपने के कितने करीब हैं। क्या 2025 तक हमारे पास अपना पर्सनल जार्विस होगा जो हमसे हिंदी में बात करेगा और हमारे सारे काम आसान कर देगा? चलिए इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। मूवीज में तो कुछ भी दिखा देते हैं, लेकिन असल दुनिया में चीजें थोड़ी अलग होती हैं। जार्विस एक सिंपल वॉइस असिस्टेंट नहीं था, वो कॉन्टेक्स्ट समझता था। अगर टोनी स्टार्क परेशान होते थे तो जार्विस को पता चल जाता था। वो उनके मूड के हिसाब से रिएक्ट करता था। साथ ही वो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन को रियल टाइम में प्रोसेस करके टोनी स्टार्क को सही सलाह देता था। सिक्योरिटी सिस्टम्स मैनेज करना, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक डेटा एनालाइज करना और यहाँ तक कि नए एलिमेंट्स डिजाइन करने में मदद करना, ये सभी काम जार्विस अकेले कर लेता था। इस लेवल की इंटेलिजेंस हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज के टाइम में रियल वर्ल्ड एआई कहां तक पहुंचा है। हमारे पास भी स्मार्ट असिस्टेंट्स हैं, जैसे Amazon की अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और एप्पल की सिरी। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। आप इन्हें अपने फोन में, स्मार्ट स्पीकर्स में और यहां तक कि अपनी टीवी में भी इस्तेमाल करते हैं। आप इनसे मौसम का हाल पूछ सकते हैं, क्रिकेट स्कोर जान सकते हैं या फिर अपने फेवरेट गाने सुनने के लिए कह सकते हैं। जैसे आप गूगल असिस्टेंट से कहते हैं, ओके गूगल, कल दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा, और वो आपको फौरन जवाब दे देता है। ये सब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वजह से मुमकिन हो पाया है। ये असिस्टेंट्स हमारे कमांड्स को समझते हैं और उन पर एक्शन लेते हैं। स्मार्ट होम डिवाइसेस के साथ तो ये और भी कमाल का काम करते हैं। आप अपने घर की लाइट्स, फैंस, एसी या गीजर को सिर्फ अपनी आवाज से कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस से घर आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि घर पहुंचने से पहले एसी ऑन हो जाए। आप बस अपने फोन पर गूगल असिस्टेंट को बोलेंगे और आपका काम हो जाएगा। ये असिस्टेंट्स हमारे रोजमर्रा के काफी काम आसान कर रहे हैं। ये जार्विस की तरह हमारे घर को कंट्रोल करने की शुरुआत है, एक बेसिक लेवल पर ही सही। हम इसे जार्विस का वर्जन 0.1 कह सकते हैं। लेकिन जार्विस और आज के एआई असिस्टेंट्स में एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारे असिस्टेंट्स ज्यादातर उन्हीं सवालों का जवाब दे पाते हैं जिनके लिए उन्हें ट्रेन किया गया है। वो कमांड फॉलो करते हैं, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को नहीं समझते। अगर आप उदास हैं और आप अलेक्सा से बात करेंगे तो वो आपकी उदासी को नहीं समझ पाएगी। वो एक ही तरह से एक प्री प्रोग्राम्ड आवाज में जवाब देगी। जार्विस की तरह वो आपसे आगे से सवाल नहीं पूछ सकता या आपके मूड को समझकर कोई क्रिएटिव सजेशन नहीं दे सकता। उनकी बातचीत काफी लिमिटेड होती है और वो
इंसानी कॉन्वर्सेशन की गहराई तक नहीं पहुंच पाते। एक और बड़ा अंतर है प्रोएक्टिविटी का। जार्विस हमेशा एक कदम आगे रहता था। वो टोनी स्टार्क के लिए चीजों को एंटिसिपेट करता था, यानी होने से पहले ही उनका अंदाजा लगा लेता था। अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट होता था तो जार्विस टोनी को पहले ही अलर्ट कर देता था। हमारे करंट एआई असिस्टेंट्स रिएक्टिव हैं, यानी वो तभी काम करते हैं जब हम उन्हें कोई कमांड देते हैं। वो खुद से यह नहीं सोच सकते कि शायद अब यूजर को ट्रैफिक अपडेट की जरूरत होगी, या यूजर थका हुआ लग रहा है, आराम करने वाला म्यूजिक प्ले कर देता हूं। इस लेवल की इंटेलिजेंस, जहां एआई खुद से सोचे और एक्शन ले, अभी भी हमारी पहुंच से दूर है। तो सवाल यह है कि 2025 तक क्या क्या बदल सकता है? क्या हम इन चुनौतियों को पार कर पाएंगे? एक चीज तो पक्की है, एआई टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इंप्रूव हो रही है। सबसे पहला और बड़ा सुधार हम वॉइस रिकॉग्निशन में देखेंगे। अभी भी कभी कभी हमारे असिस्टेंट्स हमारी बात को गलत समझ लेते हैं, खासकर जब हम अलग अलग इंडियन एक्सेंट्स में बात करते हैं। 2025 तक एआई मॉडल्स इतने बेहतर हो जाएंगे कि वो हिंदी, इंग्लिश और दूसरी भारतीय भाषाओं को और भी आसानी से और अचानक से समझ पाएंगे। नॉइज में भी, जैसे ट्रैफिक के शोर में, वो आपकी आवाज को साफ साफ पहचान लेंगे। दूसरा बड़ा इंप्रूवमेंट होगा स्मार्ट होम कंट्रोल में। अभी हमें अलग अलग कमांड्स देने पड़ते हैं, जैसे लाइट ऑन करो और फिर पंखा चलाओ। 2025 तक हम कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप कमांड्स दे पाएंगे। आप शायद बस इतना कह सकेंगे, ओके गूगल, मैं सोने जा रहा हूं, और एआई समझ जाएगा कि इसका मतलब है लाइट्स ऑफ करना, एसी को स्लीप मोड पर डालना और सुबह 6 बजे का अलार्म सेट करना। यह सब एक ही कमांड से हो जाएगा। इसके अलावा एआई आपके रूटीन से सीखना शुरू कर देगा। अगर आप रोज शाम 7 बजे न्यूज चैनल लगाते हैं तो एआई यह पैटर्न सीख लेगा और शायद आपसे खुद ही पूछ लेगा, क्या आज की न्यूज लगानी है? एआई के पर्सनल होने की काबिलियत भी बढ़ेगी। आपकी पसंद नापसंद, आपके कैलेंडर और आपके डेली हैबिट्स को समझकर एआई आपको बेहतर सजेशंस देगा। जैसे अगर आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है और ट्रैफिक ज्यादा है, तो आपका असिस्टेंट आपको खुद ही अलर्ट कर देगा कि आपको एयरपोर्ट के लिए अभी निकालना चाहिए। यह प्रोएक्टिविटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल होगा। एआई मॉडल्स और ज्यादा डेटा पर ट्रेन किए जाएंगे, जिससे उनकी समझ बढ़ेगी। वो सिर्फ कीवर्ड्स नहीं, बल्कि पूरे सेंटेंस के मतलब को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये हमें जार्विस के थोड़ा और करीब ले जाएगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें पूरा जार्विस मिल जाएगा। हम बेहतर वॉइस असिस्टेंट्स देखेंगे जो ज्यादा स्मार्ट और हेल्पफुल होंगे। वो हमारे लिए छोटे मोटे काम और भी आसानी से कर देंगे। लेकिन एक कॉन्शियस, सेल्फ अवेयर और इमोशनल एआई बनाना अभी भी एक सपने जैसा है। हम बेहतर टूल्स बना लेंगे, लेकिन एक साथी, एक दोस्त जैसा एआई जैसा जार्विस था, वो 2025 तक शायद मुमकिन ना हो। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हमारी जिंदगी आसान होगी, लेकिन हमें अपनी उम्मीदें ऐसी रखनी चाहिए जो सच हो सकें। हम एक जार्विस लाइट वर्जन की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। तो आखिर में सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या 2025 में हमें हिंदी में बात करने वाला जार्विस मिल सकता है? इसका सीधा और सरल जवाब है नहीं। पूरी तरह से जार्विस जैसा एआई, जैसा हमने मूवीज में देखा है, 2025 तक बन पाना लगभग नामुमकिन है। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है असली इंसानी भाषा को समझना। एआई अभी भी सार्केज्म, मजाक और हमारे बोलने के तरीके में छुपे इमोशंस को नहीं समझ पाता। जब आप गुस्से में कुछ कहते हैं और जब आप खुशी में वही बात कहते हैं, तो उसका मतलब अलग होता है। इस गहराई को समझना मशीन्स के लिए बहुत मुश्किल है। दूसरी बड़ी चुनौती है इमोशंस और कॉन्शियसनेस, यानी भावनाएं और चेतना। जार्विस सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, उसमें एक पर्सनैलिटी थी। वो टोनी स्टार्क की परवाह करता था। आज का एआई इमोशंस की एक्टिंग कर सकता है, लेकिन वो उन्हें महसूस नहीं कर सकता। एक मशीन को सच में कॉन्शियस बनाना, उसको खुद के होने का एहसास दिलाना, ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक फिलोसॉफिकल सवाल है
जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। बिना असली इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग के कोई भी एआई जार्विस जैसा पर्सनल साथी नहीं बन सकता। वो हमेशा एक टूल ही रहेगा, एक बहुत एडवांस्ड टूल, लेकिन फिर भी एक टूल। तीसरी और सबसे जरूरी चुनौती है सेफ्टी और एथिक्स की। एक जार्विस लेवल एआई के पास बहुत ज्यादा पावर होगी। वो आपके घर, आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। अगर ऐसा एआई गलत हाथों में चला गया या उसने खुद ही कुछ गलत करने का फैसला कर लिया तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। इसलिए इतना पावरफुल एआई बनाने से पहले हमें 100% सूरे होना पड़ेगा कि वो हमेशा सेफ और इंसानों के कंट्रोल में रहेगा। इस लेवल के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है और इसमें अभी बहुत साल लगेंगे। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि 2025 तक हमारे पास जो स्मार्ट असिस्टेंट्स होंगे वो आज से कहीं ज्यादा बेहतर, ज्यादा समझदार और ज्यादा हेल्पफुल होंगे। वो हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं को बेहतरीन तरीके से समझेंगे और हमारी जिंदगी को आसान बनाएंगे। लेकिन वो जर्विस नहीं होंगे। एक सच्चे दोस्त, एक साथी और एक सुपर इंटेलिजेंट अस्तित्व जैसा एआई अभी भी साइंस फिक्शन की ही बात है। तो दोस्तों, हम जर्विस के सपने को जिंदा रख सकते हैं, लेकिन 2025 में उसके पूरा होने की उम्मीद करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। चलिए देखते हैं आगे आगे टेक्नोलॉजी हमें कहां ले जाती है।